बस्तर, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, बस्तर प्राचीन भारत की बहुत बड़े बड़े रियासतों में से एक हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद से ही कई दशकों से ये नक्सली आतंकवाद से पीड़ित है। नक्सली हमलों के कारण यहाँ के ट्राइबल या आदिवासी समाज को हमेशा से ही बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या है बस्तर का इतिहास और क्यों नक्सली आतंकवाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बस्तर का इतिहास बहुत ही प्राचीन माना जाता है। जैसे कि बस्तर में स्थित दंडकारण्य फॉरेस्ट का जिक्र रामायण में भी मिलता है। जी हाँ, रामायण के अनुसार यही वो वन था जहाँ पर भगवान राम ने वनवास के दौरान अपना समय बिताए थे। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद बस्तर को इनिशियली मध्य प्रदेश में इंटीग्रेट किया गया था। उस वक्त बस्तर के राजा हुआ करते थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। दोस्तों, बस्तर अपने मिनरल रिच सॉइल की वजह से काफी फेमस था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी अपने समय कोल माइंस, आयरन माइंस और कई और मिनरल्स का बिजनेस शुरू कर चुके थे। लेकिन आजादी के बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव चाहते थे कि बस्तर की रिसोर्सेज पर पूरा हक बस्तर के लोगों का और यहाँ के आदिवासी समाज का होना चाहिए। लेकिन उस वक्त के कांग्रेस गवर्नमेंट और तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार कुछ और चाहते थे। उस वक्त मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कैलाशनाथ काटजू। कैलाश काटजू ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग कंपनी से टाई अप किया और बस्तर में कई सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए, जिससे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को और वहाँ के आदिवासी समाज को ये लगने लगा कि भारत सरकार उनका हक मारना चाहता है। इससे बस्तर के लोगों और सरकार के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी। इसके बाद बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने बस्तर के सारे आदिवासियों को एक साथ लेकर विद्रोह करने की ठान ली और जल जंगल जमीन बचाने का बुलंद किया गया। इसके बाद सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया और बस्तर के लोगों को यह भी समझ में आ गया था कि उनके राजा की जान खतरे में है। और आखिरकार 25 मार्च 1966 में महाराजा प्रवीर चंद्र का हत्या कर दी गई पुलिस फोर्स के द्वारा उनके ही घर में। और इस क्रॉस फायरिंग में कई सारे आदिवासियों का भी जान चला गया। दोस्तों, इस हादसे के बाद बस्तर के लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इसी गुस्से के कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की एंट्री आसान हो गई। नक्सल मूवमेंट का जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। इस आंदोलन को शुरू किया गया था कानू सन्नाल और चारो मजुमदार द्वारा। उनका मानना था कि जिस जमीन पर किसान खेती करते हैं उस जमीन पर हक सिर्फ किसान का ही होना चाहिए। उन्होंने किसानों को उस्काया और धीरे धीरे दार्जिलिंग के नक्सलवादी से जन्म हुआ ये आंदोलन बहुत तेजी से भारत के अन्य जगहों जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैलने लगा। दोस्तों, उस दौर में सामंत और ठेकेदारों ने किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। वही कुछ लोग जातिवाद तो कुछ लोग सरकार से भी परेशान थे। जब उनको कोई सुनने वाला नहीं मिला तब इन्हें नक्सली ही अपने लगने लगे और बहुत सारे जगहों में इन नक्सलियों को गांव वालों के भी साथ मिलने लगा। और बस्तर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ यूं कि बंगाल से नक्सलियों को भगाने के लिए जब मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए, सारे नक्सली दंडकारण्य के जंगलों में जमा होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे बस्तर नक्सलियों का एक अड्डा बन चुका था। इन एक्टिविटीज को लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पीपल वार्ड या PWG और 2000 आते आते पूरे भारत में बहुत एक्टिव हो चुके थे। 2009 तक नक्सली भारत के 10 स्टेट्स में और उनके 180 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हो गए थे। नक्सलियों का सामना करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2009 में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान या IAP क्रिएट किया गया, जिसका मेन एजेंडा था पूरे भारत में नक्सली अफेक्टेड एरियाज में स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन लेना और इन जगहों में तेजी से इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट भी शुरू किया गया था, जो कि माओइस्ट और नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार की एक ऑल आउट वॉर था और ये काफी सक्सेसफुल भी हुआ। जैसे कि एक साल के अंदर ही कर्नाटका से नक्सली टेररिज्म को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया। ऐसे ही भारत के कई और स्टेट से नक्सलियों को एक के बाद एक टारगेट किया गया। बस्तर में भी ऐसे ही कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए। इन ऑपरेशंस में कई सारे CRPF जवान भी शहीद हुए। इनमें से सबसे चर्चित और घातक था 2010 में बस्तर के दंतेवाड़ा में हुई नक्सली अटैक, जहां पर हमारे CRPF जवानों को जंगल के बीचों बीच एम्बुश करके उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस दिन बस्तर में लगभग 85 पुलिस ऑफिसर्स CRPF जवानों के साथ मिलकर पूरे बस्तर में छानबीन कर रहे थे और इस दौरान तकरीबन 300 लोगों ने अचानक से एम्बुश कर दिया। इस अटैक में 76 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इन हमलों के कारण छत्तीसगढ़ का ये इलाका आज भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत दूर है और सरकार की बहुत सारे कोशिशों के बावजूद यहाँ पर आज भी नक्सल टेररिज्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।